नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट गणित पेडागोजी के आपके टॉप 10 क्वेश्चंस की। ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बिना समय गंवाए हुए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा हो सकता है, कैसा हम उस परिवर्तन को कर सकते हैं? क्या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होगा? क्या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर होगा? या रटने को, अगर रटने की बात आती है तो हम पहले इसको काट देते हैं। रटना आपका नेगेटिव सेंस में चला जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव की बात की जा रही है। क्या शिक्षण जो अग्र शिक्षण तकनीक होगी उसको अपना करके? तो आप सभी को पता है भैया, जब हम बालक को केंद्र में रख कर के शिक्षा कराएंगे, शिक्षा देंगे, तो वो शिक्षा जो होती है वो बेस्ट होती है, अच्छी होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपना करके आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे बेहतर, सबसे सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि नहीं को हम करते हैं अंडरलाइन और अब देखते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। आपको पता होगा, बिल्कुल अभाज्य संख्याओं के 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब आप जब भी देखेंगे तो उनके 2 गुणनखंडों में आपको देखने को अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। कह रहा है कि 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा है आपका सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ये देखिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्याओं की तो बात होगी 2, 3, 5, 7, इस प्रकार से आपको जो है वो अभाज्य संख्याएं देखने को मिलेंगी। उसमें आपको ये 2 भी तो मिल रहा है और 2 तो एक सम संख्या है। तो क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं? तो कहोगे सर ऐसा नहीं होता है, और यहीं पर निगेटिव वाला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? गणित बच्चों को पढ़ाई जाएगी और पाठ्य योजना बनानी है, तो कौन सा पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है? देखिए, जब भी बात आती है बच्चों को अवसर देने की, गणित में या कहीं पर भी आपको अवसर दे रहा हो, बच्चों को आगे कर रहा हो, ठीक है, बच्चों को संकल्पनाओं की संरचना प्रदान की जा रही हो, तो ये आंसर जो आपका रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी आंसर्स आपको पढ़िए। पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करना, पाठ्यपुस्तक का क्यों अनुसरण बच्चा करेगा? क्रियाकलापों को लिखकर, लिखने की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बच्चों को अवसर देना और संकल्पनाओं की संरचना करना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जियो बोर्ड से। जियो बोर्ड आप सभी को पता होगा कि कुछ आपका इस प्रकार का बोर्ड होता है। इसमें ये कुछ सीधे अगर देखें हम, कुछ इस प्रकार का आपका बोर्ड होता है और इसमें आपका इस प्रकार से इसमें जो है वो बना होता है। आप देखते होंगे बिल्कुल सीधे सीधे बना होता है। इसमें क्या होता है, हम ऐसे आकृतियाँ मिला करके त्रिभुज कहीं बना देते हैं, कहीं चतुर्भुज बना देते हैं। तो क्या होता है कहीं हम पंचभुज बना देते हैं। तो क्या है, ज्यामितीय जो आकृतियाँ हैं और उनकी विशेषताएं हम जियो बोर्ड के माध्यम से सिखा सकते हैं बच्चों को, और शिक्षण जो है वो काफ़ी प्रभावशाली या प्रभावी बनेगा। तो जियो बोर्ड क्या करेगा, जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं उनको और उनकी विशेषताओं को बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेखाएं और कोणों की बात नहीं करता, रेखा और कोण की बात जियो बोर्ड में नहीं आती है।
तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताओं को बताने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शंस, प्रगति पत्रक को भरना, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, भैया बच्चे की क्या समझ है और वो कहाँ पर चीज़ों को ड्रॉप कर रहा है, कहाँ पर चीज़ों को छोड़ रहा है। अगर चीज़ों को छोड़ रहा है तो हम उन रिक्तियों को जानेंगे और उनका हम निदान करेंगे। तो निदानात्मक परीक्षण आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिपुष्टि देना अभिभावकों को जरूरी नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। जब भी कभी गणित के महत्व की बात आए तब आप करोगे महत्व, भैया कि गणित से हम बच्चे का तार्किक चिंतन करते हैं, गणित से बच्चे का मानसिक विकास होता है, गणित से बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि छात्र गणितीय गणना में गति प्रदान कर सकते हैं, छात्र गणितीय गणना में गति प्रदान कर सकते हैं। और जब भी अगर आप गणित पढ़ते होंगे तो कहते हैं भैया अगर आप गणित से भाग रहे हो यानी कि गणित का अभ्यास नहीं कर रहे हो। गणित किससे आती है? अभ्यास से। और हम जितना ज़्यादा गणित का अभ्यास करेंगे, हम जितना ज़्यादा गणित का अभ्यास करेंगे गणित में उतनी ही ज़्यादा गति होगी, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कह रहा है गणितीय भाषा का स्वरूप होता है, गणितीय भाषा का स्वरूप अन्य भाषाओं से जो है सामान्य भाषा के रूप में होता है, सरल भाषा के रूप में होता है, कठिन भाषा के रूप में होता है, पृथक भाषा के रूप में होता है। तो गणितीय भाषाओं का भाषा का जो स्वरूप होता है वो होता है आपका पृथक भाषा के रूप में। आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो कहना है कि गणितीय विषयों पर होने वाले अनुबंधों में प्रमुख योगदान होता है। जब भी गणित की बात आती है, मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका अगर तार्किक चिंतन दे रहा हो, अगर बच्चे का तार्किक चिंतन दे रहा हो, बच्चा तर्क करना दिखा रहा हो, बच्चा चिंतन करना दिखा रहा हो, तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दोस्तों बिना समय गंवाए हुए आपके सभी प्रश्न कराए गए हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का ऑल ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया गया। अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान किया गया, तो भैया अमूर्त ज्ञान उसको मूर्त रूप किस में प्रदान किया गया, तो आपका कुछ नहीं, आपका गणित विषय की बात हो जाएगी। ए ऑप्शन के साथ में सही हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।